हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो हिमाचल प्रदेश के लगभग हर टॉपिक का जो है वो वीडियो लेकर आए हैं और इसमें 175 क्वेश्चंस हैं टोटल और एक तरह से ये रिवीजन वीडियो है। तो शुरू करते हैं। ज्योग्राफी से शुरू हो रहा है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो ये जास्कर पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है, या लाहौल स्पीति और किन्नौर को जो है वो तिब्बत से अलग करती है या चीन से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सिंगी धार जो है वो किस जिले में है? 16 सिंगी धार, तो ये हमीरपुर जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीखंड महादेव पर्वत चोटी जो है वो किस जिले में है? तो ये कुल्लू जिले में है और श्रीखंड महादेव की जो है वो यात्रा भी होती है। फिर है तामसर पास, तामसर दर्रा किस जिले में है? तामसर दर्रा जो है वो कांगड़ा जिले में है, ठीक है। और साच पास जो है वो चंबा जिले में है, ठीक है। कुंजुम दर्रा जो है ये लाहौल स्पीति में है, बरलाचा दर्रा भी लाहौल स्पीति में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। मध्य हिमालय में उत्तराखंड और नेपाल आते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आते हैं। फिर है, इनमें से किस जिले की सीमा जो है वो पंजाब से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। तो कांगड़ा, सोलन, ऊना, सिरमौर। तो सिरमौर जिला जो है वो बिल्कुल भी जो है वो कांगड़ा को टच नहीं करता, हरियाणा को टच करता है, ठीक है। उत्तराखंड को करता है और थोड़ा सा भाग उसका यूपी से लगता है, ठीक है। तो पंजाब से नहीं लगता। कांगड़ा, सोलन और ऊना जो है वो उसकी सीमा जो है वो पंजाब को टच करती है। किस जगह सबसे कम बारिश होती है? तो ये काजा है। काजा जो है वो स्पीति का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, तो यानी स्पीति आएगा इसका आंसर। और स्पीति का हेडक्वार्टर क्योंकि काजा है तो काजा भी जो है वो उसका उत्तर है। दोनों ही एक ही क्वेश्चन है ये। और सबसे कम बारिश होती है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बारिश आप जानते हैं धर्मशाला में होती है। इसमें से कौन सा नेशनल पार्क नहीं है? इंद्रकिला, खीरगंगा, सिंबलवाड़ा, कुक्ती। तो कुक्ती जो है वो नेशनल पार्क नहीं है। इंद्रकिला, खीरगंगा और सिंबलवाड़ा ये नए जो है नेशनल पार्क हैं, ठीक है। इसमें से सिंबलवाड़ा जो है वो सिरमौर में है, खीरगंगा और इंद्रकिला जो है वो कुल्लू में है, ठीक है। और इसके अलावा दो पहले के हमारे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, और पिन वैली नेशनल पार्क। तो टोटल 5 नेशनल पार्क हो गए हैं। फिर है, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो देवदार है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सब पता होना चाहिए वृक्ष क्या है, ठीक है। पक्षी जैसे जाजुराना है, ठीक है, बर्फानी तेंदुआ है, गुलाबी बुरांश है, वॉलीबॉल यहाँ का खेल है, जलेबी मिठाई जो है मिठाई है। तो ये सारा कुछ आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। जलेबी राज्य की जो मिठाई है हिमाचल की, ठीक है। खेल वॉलीबॉल है, ठीक है। गुलाबी बुरांश यहाँ का जो फूल है, ठीक है। इसके अलावा जाजुराना पक्षी है और बर्फानी तेंदुआ जो है वो यहाँ का एनिमल है राज्य का। कंवर वन्यजीव विहार किस जिले में है? तो ये कुल्लू में है, ठीक है। वन्यजीव विहार बहुत पूछे जाते हैं। रेणुका है, सबसे छोटा शिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसपा किसकी सहायक नदी है? तो सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है। इसी तरह से जो है जैसे गिरी है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और इसी तरह से रावी की सहायक नदियां बहुत ज्यादा पूछी। व्यास की सबसे ज्यादा सहायक नदियां हैं, ठीक है। कुल्लू, मंडी सब व्यास नदी के किनारे स्थित हैं। लाल नदी कौन सी है? तो सतलुज को लाल नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पट्टन घाटी किस जिले में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टन घाटी। तो ये घाटियां बहुत पूछी जाती है। तो पट्टन घाटी लाहौल स्पीति जिले में है, ठीक है। कुल्लू को जो है वो देव घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा वीरभूमि है, कांगड़ा, ठीक है। फिर रूपिन घाटी किस जिले में है? तो रूपिन, सुपिन दो नदियां भी हैं। तो रूपिन घाटी जो है वो किन्नौर जिले में है, ठीक है। किन्नौर में जो है अंगूरों की भूमि रिब्बा भी है, ठीक है। कसोल गर्म पानी का चश्मा जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू में है। एक मणिकरण बहुत पूछा जाता है, वो भी कुल्लू जिले में है, ठीक है। चैडविक फॉल ये बिल्कुल एचपी यूनिवर्सिटी के साथ है, समर हिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? तो पद्म संभव का नाम जो है वो रिवारसल झील से जुड़ा हुआ है। और ये जो झील है ये तीनों बौद्ध धर्म, ठीक है, सिख धर्म और हिंदू धर्म तीनों के लिए जो है ये पूजनीय है। और रिवालसर झील किस जिले में है? ये मंडी जिले में है। ह्यूएन ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था? तो चंद्रताल झील को इन्होंने लोहित्य सरोवर कहा था। चंद्रताल और सूरजताल ये दोनों झीलें जो हैं वो लाहौल स्पीति में हैं, ठीक है। चंद्रा नदी का स्रोत भी है एक तरह से, मतलब चंद्रताल।
फिर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है, तो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। चंद्राभागा नदियां जो है उसका भी ये स्रोत है ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा खतरा किस आपदा से है, तो भूकंप जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरा है, और 1905 में कांगड़ा में भूकंप भी आया था। और क्वेश्चन आ गया कांगड़ा में भूकंप कब आया था, तो ये 1905 में आया है। ठीक है, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ की है, किस जिले की है, तो ये हमीरपुर जिले की सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। बाल लिंग अनुपात अलग चीज है, ठीक है, वो सबसे कम ऊना जिले की है। लेकिन जब हम ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो पूरी जनसंख्या में कितने आदमी कितने औरत या बच्चे वो है वो पूरा देखते हैं, मेल फीमेल। जब हम बाल लिंग अनुपात की बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो उसमें सिर्फ 6 साल तक के बच्चों को जो है वो काउंट किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो 123 है। भारत की 382 है। ठीक है, पहले 324 थी। हिमाचल की पहले 109 थी 2001 में। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 123 है हिमाचल की, और भारत की 382 है। हिमाचल प्रदेश में साक्षरता कितनी है, तो 82.30% साक्षरता है हिमाचल में। पहले इस क्षेत्र के आसपास थी 77.13। ठीक है, ये भारत की है 65.60। ठीक है, और ये हमीरपुर की है 89%। फिर है चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो बरलाचा पास के पास जो है चिनाब नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और फिर है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में की सीमा जो है पंजाब के रोपड़ से लगती है, तो बिलासपुर की सीमा जो है वो पंजाब के रोपड़ को टच करती है। ठीक है, तो ये हमारा जो था ये ज्योग्राफी वाला हिस्सा था। अब हम हिस्ट्री को शुरू करते हैं। तो महाभारत के अनुसार औदुंबर जो है वो किसके वंशज माने जाते हैं, तो ये ऋषि विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं औदुंबर। आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था, तो ये ऋषि भारद्वाज जो थे वो मुख्य सलाहकार थे आर्य राजा दिवोदास के। किस प्राचीन गांव का नाम सिकंदर महान से जो है वो जोड़ा जाता है, तो मलाना जो है कुल्लू का मलाना, जहां विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वो जो है उसको सिकंदर से जोड़ा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट से। महमूद गजनवी ने कांगड़ा के किस मंदिर को 1009 में लूटा था, तो ब्रजेश्वरी टेम्पल जो था कांगड़ा का उसको लूटा था, और कांगड़ा पे जो अटैक भी है उसने 1009 में किया था। तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था वो 1398-99 में हुआ था। 1300 में वो आ रहा था और 99 में जा रहा था। तो हंडूर का शासक कौन था, तो आलमचंद था हंडूर का शासक, और एकमात्र ऐसी रियासत हंडूर नालागढ़ को कहा जाता है, पुराना नाम है नालागढ़ का, हंडूर रियासत। तो उसने तैमूर लंग ने बाकी सभी को तहस नहस किया, जो रियासतें थी, सिर्फ हंडूर रियासत को उसने जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसने उसकी सहायता की थी। ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकें अनुवाद के लिए कौन ले गया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ले गया था। ठीक है, औरंगजेब ने बुशहर के किस राजा को छत्रपति की उपाधि दी थी, तो ये केहरी सिंह को दी थी, और इनको अजान बाहू भी कहा जाता है। ठीक है, अजान बाहू केहरी सिंह। भगानी साहब का युद्ध कब हुआ था, तो 1686 में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में। फिर है गुरु गोविंद सिंह जब मंडी आए तो उस समय वहां का राजा कौन था, तो सिद्धसेन था। इसी तरह से सिरमौर का राजा कौन था। ठीक है, ये सारे सवाल जो है ये पूछे जाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह मेनली मंडी और सिरमौर। ठीक है, तो मेदिनी प्रकाश सिरमौर। फिर है ज्वालामुखी की संधि कब हुई, तो ज्वालामुखी की संधि जो है वो 1809 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में। तो महाराजा रणजीत सिंह जो है वो फिर उनको कांगड़ा किला दे दिया गया, और उन्होंने बाद में जो बदले में जो है संसार चंद की सहायता की उनको गोरखों को हराने में। ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी, जिसको अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, उसने पंजाब का जो है वो गवर्नर किसको नियुक्त किया था, तो ये संसार चंद के पिता थे घमंड चंद, उनको नियुक्त किया था, घमंड चंद को। संसार चंद के विरुद्ध गोरखाओं को निमंत्रण किसने दिया था, तो ये जो कहलूर के राजा थे महान चंद। ठीक है, तो उन्होंने दिया था। वैसे भी 1795 के आसपास जो है वो अटैक किया था संसार चंद ने कहलूर रियासत पे, तो काफी सारी जो रियासतें थी वो संसार चंद के खिलाफ जो है एक हो गई थी, और उन्होंने अमर सिंह थापा का जो है वो साथ दिया था। अमर सिंह थापा ने गोरखों को कहाँ पराजित किया, गोरखों को कहाँ पराजित किया, एक्चुअली ये अमर सिंह थापा ने गोरखों लिखा है, ये जो है ये संसार चंद आना है। ठीक है, अभी ठीक कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अमर सिंह थापा ने संसार चंद को कहाँ पे पराजित किया था, तो ये महल मोरियो में किया था, हमीरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा कुल्लू लाहौल स्पीति अंग्रेजों के अधीन कब आए, तो ये 1846 में। 1846 में लगभग पूरा का पूरा जो पहला एंग्लो सिख वॉर था ना,
अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था, और बाद में फिर 1848-49 में दूसरा युद्ध हुआ था 2 साल बाद ही। तो पहले युद्ध में ही जो है हिमाचल के जितने भी जो पहाड़ी क्षेत्र थे, ठीक है, वो अंग्रेजों के जो है अधीन आ गए थे, खासतौर पे जिन पे सिखों का प्रभाव था। सतलुज नदी को जो है वो बॉर्डर माना हुआ था। विलियम मूरक्राफ्ट जो है वो हिमाचल में कब आए, तो 1820 से 22 तक जो है विलियम मूरक्राफ्ट जो है वो हिमाचल में उन्होंने भ्रमण किया, चाहे वो चंबा गए, ठीक है, चाहे वो रोहतांग गए, चाहे जहां मर्जी गए, इनका टाइम यही आएगा, ठीक है। लॉर्ड मायो का टाइम इसी तरह से जो है 1871 आता है, ठीक है। तो लॉर्ड मायो 71-72, ठीक है। इन्होंने जनगणना, पहली जनगणना जो है वो 1872 में शुरू की करवाई इन्होंने, लॉर्ड मायो ने, ठीक है। पहली जनगणना जो हुई है ना देश में, सेंसस, वो लॉर्ड मायो ने करवाया था 1872 में, और उसके बाद 1881 से नियमित रूप से हर 10 साल बाद जनगणना जो है वो होती है। तो चंबा आए थे 1871 में, सब जगह 1871-72 में ही गए थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जतोग विद्रोह, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो भीम सिंह ने किया था, ठीक है। किस रियासत ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, तो एकमात्र रियासत जो थी वो बुशैर रियासत थी, ठीक है। शमशेर सिंह थे राजा। धामी गोलीकांड जो है वो कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1939 को हुआ था। 2 लोग मारे गए थे, कैनेडी हलोक चौक पे हुआ था, ठीक है। और धामी जो प्रजामंडल था उसका नेतृत्व जो है वो भागमल सौठा कर रहे थे। फिर है वैद्य सूरज सिंह का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, तो पजौता आंदोलन जो 1942 का है सिरमौर में, उससे जुड़ा हुआ है वैद्य सूरज सिंह का, ठीक है। पहाड़ी नेताओं के राजनीतिक गुरु जो है वो कौन थे, तो चौधरी शेरजंग को जो है पहाड़ी नेताओं का जो है राजनीतिक गुरु जो है वो माना जाता है, ठीक है। फिर है 1914-15 के मंडी षड्यंत्र जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो मियां जवाहर सिंह ने किया था 1914 से 15 तक का। फिर है किसने आजादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी, तो बाबा कांशीराम ने जो है वो आजादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी। इन्हें पहाड़ी गांधी का नाम दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पहाड़ी बुलबुल कहा जाता है सरोजनी नायडू द्वारा। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो किसने किया था शिमला में, तो राजकुमारी अमृत कौर ने किया था, ठीक है। और गुलेर रियासत की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो ये हरिचंद ने की थी, ठीक है। आगे आता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। तो 1948 में कौन सा जिला जो है वो एरिया के आधार पे सबसे बड़ा था, तो 4 ही जिले थे 1948 में, ठीक है, चंबा, महासू, सिरमौर और मंडी। तो इन चारों में सबसे बड़ा जिला था महासू, ठीक है। और इस महासू जिले में वर्तमान में सोलन, शिमला, किन्नौर का काफी बड़ा हिस्सा जो था वो इसमें आता था, ठीक है। चारों जिलों में सबसे बड़ा था महासू। 1947 के स्वाधीन ठियोग सरकार के पहले मुख्यमंत्री, कई जगह उसको प्रधानमंत्री भी लिखा है, कौन थे, तो वो सूरत राम प्रकाश थे। मुख्य आयुक्त प्रांत हिमाचल में कितने जिले थे, तो हिमाचल जो है वो 1948 से 1951 तक 3 साल तक चीफ कमिश्नर प्रोविंस यानी मुख्य आयुक्त प्रांत रहा, तो उस दौरान हिमाचल में जो थे वो 4 जिले थे, ठीक है। फिर है 1 जुलाई 1954 को कौन से जिले का हिमाचल में विलय हुआ, तो बिलासपुर जिला जो है वो हिमाचल में जुड़ा है 1 जुलाई 1954 को, और हिमाचल में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, फिर 5, 4 तो पहले ही थे 1948 में। फिर क्षेत्रीय परिषद जो 1957 में बनी, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो ठाकुर करम सिंह थे। आपको पता है वाईएस परमार जो पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, विधानसभा भंग हो गई और विधानसभा का स्थान ले लिया क्षेत्रीय परिषद ने। 1957 से लेके 1963 तक जो है वो हिमाचल में विधानसभा नहीं थी, क्षेत्रीय परिषद थी, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे ठाकुर करम सिंह। और 41 सीटें थी, क्योंकि 36 की विधानसभा थी पहले, उसमें 5 सीटें जोड़ दी गई बिलासपुर की, जब 54 में बिलासपुर मिला तो 41 हो गई, तो उन्हीं 41 विधानसभा की सीटों को जो है कन्वर्ट कर दिया गया क्षेत्रीय परिषद में। बाद में फिर से दोबारा से विधानसभा रिस्टोर हो गई थी। होशियारपुर से कौन सा हिमाचल में होशियारपुर से क्या मिला था, तो ऊना जो है वो पहले होशियारपुर जिले का हिस्सा था पंजाब के, तो ऊना जो है वो होशियारपुर से मिला है, ठीक है। गुरदासपुर से डलहौजी मिला है, ठीक है। और नालागढ़ जो है वो अंबाला से मिला है हिमाचल में, ठीक है। फिर है कौन सा जिला मंडी मंडल के अंतर्गत शामिल नहीं है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, तो ऊना जिला जो है वो कांगड़ा मंडल में है, मंडी मंडल में नहीं है। सबसे टोटल हमारे जो है वो 12 जिले हैं, तो 12 में से 5 जिले जो है वो आपके मंडी मंडल में है, 4 जिले जो है वो शिमला मंडल में है, ठीक है। शिमला मंडल में आपके सिरमौर, सोलन, शिमला और किन्नौर, ठीक है। और 3 जिले जो है 5 और 4 9, और 3 जिले जो है वो कांगड़ा डिवीजन में है, जो हेडक्वार्टर इसका धर्मशाला है, तो उसमें ऊना, चंबा और कांगड़ा, ठीक है। बाकी सारे जो बच गए जिले वो मंडी डिवीजन में आते हैं, ठीक है।
3 डिवीजन है टोटल हमारे ना। हिमाचल की पहली महिला राज्यपाल कौन सी है? तो शीला कौल जो है हिमाचल की पहली महिला राज्यपाल है। मंडी जिले में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 10 हैं। सबसे ज्यादा है कांगड़ा में 15, ठीक है। उसके बाद आता है मंडी का स्थान 10 और फिर आता है 8 सीटें जो है वो शिमला जिले में है, 8 या 7 मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। बाकी सभी जिलों में फिर 5-5-5 है। बिलासपुर और कुल्लू में 4-4 हैं और लाहौल स्पीति और किन्नौर में सबसे कम 1-1 है, ठीक है। इसको चेक कर लेना अपनी शिमला की सीटें जो हैं। फिर है 1967 से 71 तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो किसके अधीन था? क्योंकि 71 से पहले हिमाचल का अपना हाई कोर्ट नहीं था, ठीक है। तो 67 से 71 तक हिमाचल जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन था। 71 में हिमाचल का जो अपना हाई कोर्ट बना, अपना लोक सेवा आयोग बना, ठीक है। और राज्यपाल जो है वो 1971 से बने, उससे पहले उपराज्यपाल थे हिमाचल में 51 से लेके 52 से लेके और 71 तक। और 48 से 51 तक जब चीफ कमिश्नर रहे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस के हेड, ठीक है। कहाँ पर सैनिक स्कूल है? तो सुजानपुर टीरा में सैनिक स्कूल है, हमीरपुर में एकमात्र सैनिक स्कूल हिमाचल में। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो ग्राउंड भी है सुजानपुर टीरा में, और यहाँ की होली बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता हिमाचली कौन है? तो ये जमादार लाला राम है हमीरपुर के। पहले वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक के लिए इनको जो है वो मिला है। भंडारी राम जो है वो बिलासपुर के, उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में मिला। 2 को ही अब तक विक्टोरिया क्रॉस जो है वो मिला है। एक को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मिला था जमादार लाला राम को, ठीक है, और भंडारी राम को बिलासपुर के उनको सेकंड में मिला था। नेवी की एनसीसी शाखा कहाँ पर है? तो ये बिलासपुर जिले में है, ठीक है। नेवी की एनसीसी शाखा। 1977 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को विजय मिली थी? तो जनता पार्टी जीती थी और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में, हिमाचल में भी और देश में भी। देश में तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, हिमाचल में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे शांता कुमार। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच, ठीक है, 1971 में बनाया, ठीक है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HPSSB हमीरपुर का गठन कब हुआ था? तो ये 1998 में हुआ था। लोक सेवा आयोग 1971 में बना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट ये कब आया था? तो 2011 में आया था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम। हिमाचल प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्याम डोगरा थे, ठीक है। बाल संरक्षण आयोग के पहले अध्यक्ष श्याम डोगरा। हिमाचल के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अंत्योदय योजना शुरू हुई? तो ये शांता कुमार के टाइम में हुई। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह, ठीक है, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वो। फिर 1948 में कौन सा जिला जो है वो नहीं था? तो इसमें शिमला जिला नहीं था, ठीक है। सिरमौर, चंबा, मंडी और महासू ये जिले थे। हिमाचल दिवस हम कब मनाते हैं? हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाते हैं और इस दिन हिमाचल डे के दिन जो है वो हिमाचल का गठन हुआ था 1948 में। राज्य दिवस जो है, राज्यत्व दिवस या स्टेटहुड डे, हम 25 जनवरी को मनाते हैं। 1971 में हिमाचल जो है वो राज्य बना था, ठीक है। इस दोनों में अलग है, हिमाचल दिवस अलग है, राज्य दिवस अलग है, ठीक है। हिमाचल के लास्ट मुख्य आयुक्त कौन थे? भगवान सहाय। पहले थे NC मेहता, ठीक है, फिर E पेंड्रल मून और भगवान सहाय, 3 ही हुए हैं मुख्य आयुक्त 1948 से 51 तक। और मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है वो पहले जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उपराज्यपाल हिमाचल के 1952 में, तब से लेकर और 1971 तक उपराज्यपाल। और फिर S चक्रवर्ती पहले राज्यपाल बने हिमाचल के 1971 में, ठीक है। वर्तमान में आपको पता ही है कौन है राज्यपाल हिमाचल के। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो हिमाचल प्रदेश 1948 से 51 तक चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा, ठीक है, मुख्य आयुक्त प्रांत। फिर 51 से लेकर और 56 तक गौ श्रेणी का राज्य रहा, C कैटेगरी का स्टेट। और 56 से लेकर 1971 तक हिमाचल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश था और 71 से लेकर अब तक राज्य है। तो हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बना, ठीक है। किन्नौर कब हिमाचल का जिला बना? तो किन्नौर 1960 में हिमाचल में मिला। मिला क्या, वो जो महासू जिला था ना उसकी जो एक तहसील थी चीनी तहसील, वो फिर अलग करके जो है किन्नौर जिले का गठन किया गया। तो हिमाचल का 6ठा जिला था किन्नौर, ठीक है। 5वां जिला बिलासपुर था, 54 में बना। और फिर 1966 में 4 जिले और जुड़ गए थे, ठीक है। शिमला आ गया था, फिर आपका कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये 4 जिले पंजाब के पहाड़ी वहां से आए थे, ठीक है। और बाद में फिर 1966 में हमारे 10 जिले थे और 1972 में फिर जिलों का पुनर्गठन करके महासू और शिमला से जो है वो शिमला और सोलन जिले बनाए गए, ठीक है। कांगड़ा को तोड़कर
3 जिले बना दिए गए, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना। ठीक है, तो सोलन जिला और जो आपका हमीरपुर और ऊना जिला ये 1972 में बने हैं। ठीक है, हमीरपुर और ऊना जिला का निर्माण कब हुआ, तो ये 1972 में है। ये मैंने बात बता दी आपको, कांगड़ा से टूटकर बने हैं। सोलन जिला भी जो है 1972 में बना है। ठीक है, तो ये थे प्रशासन के 75 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब चलते हैं हम 76 क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। कहलूरी कहाँ की भाषा है, तो ये बिलासपुर की है। चंबियाली चंबा की है। ठीक है, फिर है बगाटी कहाँ की भाषा है, तो बगाटी जो है वो सोलन की भाषा है, बगाट रियासत की। ठीक है, नवाला कहाँ का त्योहार है, नवाला गद्दियों का त्योहार है, चंबा का। ठीक है, शिव की पूजा की जाती है इसमें। पद्म संभव ने किस शताब्दी में हिमाचल में बौद्ध धर्म फैलाया था, तो 8वीं शताब्दी है पद्म संभव का नाम। हिमाचल में बौद्ध किसे लाटा वाली देवी कहा जाता है, तो ज्वाला जी जो है ज्वालामुखी। ठीक है, उनको लाटा वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। जामलू देवता की पूजा कहाँ पर होती है, जमदंगनी ऋषि को ही जामलू देवता कहा जाता है। और ये जो जामलू देवता है जमदंगनी ऋषि, ये परशुराम के पिता हैं। ठीक है, और रेणुका के पति हैं। तो जामलू देवता की पूजा मलाना में होती है। ठीक है, कुल्लू के मलाना में। फिर है कुल्लू जिले का जो निरमंड है उसका संबंध किससे है जुड़ा हुआ है, तो परशुराम जी से। और ये ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गांव है। ठीक है, सबसे बड़ा गांव हिमाचल का माना जाता है निरमंड। ठीक है, फिर है कुल्लू देश की कहानी की रचना किसने की, तो लालचंद प्रार्थी ने की थी। और ये पहले मंत्री हैं कुल्लू जिले के। धरती है बलिदान की ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये शांता कुमार की पुस्तक है। शांता कुमार की सारी लाजो, खादी, धरती है बलिदान की, इसके अलावा वाईएस परमार की किताबें हैं। तो ये दोनों जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्री लाइफ जो है, इसका नाम जो है कंट्री लाइफ, एक इससे किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो ये नोरा रिचर्ड का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, निकोलस रोडिक जो है इनका ये किस देश से जुड़े हुए थे, तो ये रूस से जुड़े हुए हैं। और ये रोडिक आर्ट गैलरी जो है वो निकोलस रोडिक के नाम पर ही बनी है। रोडिक आर्ट गैलरी नग्गर में है, कुल्लू में। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, अंद्रेटा में है, कांगड़ा के अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी। फिर भीमा काली मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो टेम्पल्स बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में है, भीमा काली मंदिर सराहान में है। ठीक है, तो मंदिरों का काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मंडी के मंदिर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हिडिंबा मंदिर है, जैसे मनाली का हिडिंबा मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, तो राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। ठीक है, डुंगरी मेला भी जो है यहाँ पे लगता है। बाबा जो बड़ू साहब गुरुद्वारा है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये सिरमौर में है, राजगढ़ में। ठीक है, राजगढ़ तहसील में पड़ता है सिरमौर में बड़ू साहब गुरुद्वारा। ठीक है, यहाँ पे सिख यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा जो है जो आपका पौंटा साहिब में जो है गुरु गोविंद सिंह का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है हिमाचल का। की मोनेस्ट्री कहाँ पर है, बौद्ध मठ, तो ये स्पीति में, ये हिमाचल की सबसे बड़ी जो मोनेस्ट्री है। ताबो जो है वो सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री। ठीक है, की जो है वो आपकी स्पीति में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ी मोनेस्ट्री स्पीति में है ये। ठीक है, लाहौल स्पीति के स्पीति जो घाटी है वहां पर स्थित है। इसके अलावा ताबो भी जो है वहीं पर। फिर सुजानपुर टीला का किला किसने बनवाया था, तो घमंड चंद द्वारा जो है ये सुजानपुर टीला का किला जो है वो बनाया गया था। फिर है बिलासपुर के जो नलवाड़ी मेला है, ठीक है, मार्च के माह में लगता है ये, पशुओं के लिए फेमस है ये मेला। तो 1889 से शुरू हुआ है। तो ये विचार नलवाड़ी मेले का किसने दिया था, तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने जो है ये विचार दिया था। ठीक है, नलवाड़ी मेला शुरू करने का 1889 में। और बिलासपुर में लगता है ज्यादातर, ये फेमस है। ठीक है, मार्च के माह में पशुओं का सबसे बड़ा। नववर्ष का त्योहार लोसर किस जिले में मनाया जाता है, तो ये लाहौल स्पीति का है मुख्य रूप से। किन्नौर के भी कुछ भागों में मनाया जाता है, पर मुख्य रूप से अगर ये दोनों ऑप्शन आएंगे तो आंसर लाहौल स्पीति ही आएगा। फुलेज त्योहार किस जिले में मनाया जाता है, तो ये किन्नौर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो जनजातीय इलाके हैं इनके त्योहारों को भी जो थोड़ा सा ध्यान। चोला और डोरू, तो ये गद्दी जनजाति के जो है ये एक तरह से वस्त्र का पार्ट है। ठीक है, अपने कमर में बांधते हैं। ठीक है, कुंजू चंचलो कहाँ का लोकगीत है, ठीक है, तो कुंजू चंचलो जो है वो चंबा का है। ठीक है, इसके अलावा बांटना भी बहुत फेमस है। ठीक है, कड़थी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये जो फोक डांस है ये कुल्लू का। फिर है मोहना कहाँ का लोक नृत्य है, बांटना जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से मोहना बिलासपुर का है। ठीक है, बांटना आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। पांगी में बसे तिब्बती लोग किस नाम से जाने जाते हैं, तो उनको भोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इकोनॉमिक्स पे चलते हैं। ठीक है, चाय के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कांगड़ा, और दूसरे नंबर पे मंडी।
ठीक है, कांगड़ा चाय जो है वो बहुत फेमस है। ठीक है, तो कांगड़ा और मंडी फेमस है चाय के लिए। अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला तो सिरमौर है, सिरमौर में सबसे ज्यादा अदरक होता है। ठीक है, और हिमाचल दूसरे स्थान पर है अदरक में। टमाटर सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? सोलन में होता है। अखरोट सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं? तो ये सिरमौर है, दूसरे स्थान पे चंबा आता है। ठीक है, उत्पादन का सेब सबसे ज्यादा शिमला में होते हैं, दूसरे स्थान पे कुल्लू, और कभी किन्नौर कभी कुल्लू। ठीक है, फिर कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन कब शुरू हुआ? 1850 में शुरू हुआ है। हॉप्स की खेती के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो ये जो है लाहौल स्पीति फेमस है। फिर हिमाचल की कुल भूमि का कितने % पे जो खेती होती है? तो हिमाचल का जैसे एरिया 55,673 है, तो लगभग 10% यानी 5,500 के स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो खेती जो है की जाती है। कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति किसकी किस्में हैं? तो ये आलू की किस्में हैं, और कुफरी में जो है वो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी में है, शिमला के कुफरी में। हमीरपुर का जो ताल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़ प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है हमीरपुर का ताल। ठीक है, इसके अलावा करछम और भी जो है सरोल चंबा का, ठीक है, ये सारे फेमस हैं भेड़ प्रजनन के लिए। फिर है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो शाह नहर परियोजना जो है कांगड़ा की, वो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है हिमाचल प्रदेश की। स्वान नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना किस जिले में है? तो ये ऊना जिले में। स्वान नदी जो है ऊना में है। ठीक है, इसको दुक्का दरिया भी कहा जाता है, और ऊना जिले का शोक भी कहा जाता है इसको। हम फिर है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एसीसी सीमेंट प्लांट है? तो ये बरमाणा बिलासपुर में है। ठीक है, फिर है हिमाचल सीसीआई का सीमेंट प्लांट सिरमौर जिले में है, राजबन में। फिर है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो बद्दी, सोलन का बद्दी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है। ठीक है, बिरोजा तारपीन का उद्योग कहाँ पे स्थित है? तो ये नाहन में स्थित है, बिरोजा फैक्ट्री। ठीक है, फिर है मोहन मिकिन्स ब्रूवरी किस स्थान पर है? सोलन में है, 1855 के आसपास एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, बहुत फेमस है ये। चट्टानी नमक की खाने कहाँ पर है? ये गुम्मा, मंडी के गुम्मा और द्रंग में फेमस है ये। ठीक है, 1841 में जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले जो है वो मनरेगा शुरू? तो जो मनरेगा है 2006 में शुरू हो गया था, 5 के एक्ट है। ठीक है, तो सिरमौर और चंबा जो है वो पहले 2 जिले हैं मनरेगा शुरू करने वाले। हिमाचल प्रदेश की पूर्णतः भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये हिमाचल प्रदेश की जो जल विद्युत परियोजना है ये भाभा, इसको संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, भाभा है 120 मेगावाट की। ठीक है, किन्नौर में है ये। 126 मेगावाट की लारजी जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये एक तो कुल्लू जिले में है। ठीक है, व्यास में है ये, व्यास नदी के किनारे। फिर है हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी जल विद्युत परियोजना पे दूसरे राज्य का अधिकार है? तो ये शानन परियोजना है। ठीक है, मंडी जिले में है शानन, और ये इस पे पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का जो है वो अधिकार है। ठीक है, चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? तो चंबा जिले में स्थित है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 इसके जो है वो चरण है, रावी नदी के ऊपर स्थित है ये। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ये लाहौल स्पीति में, और ये जनजातीय क्षेत्र में जो है ये एक तरह से पहली जो कंप्लीट जल विद्युत परियोजना है, और दूसरा सबसे ऊंचाई पे भी कहा जाता है कि स्थित परियोजना है, सबसे ऊंचाई पे स्थित लाहौल स्पीति में है ये, 2 मेगावाट की रोंगटोंग। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो ये गग्गल है कांगड़ा का। ठीक है, भुंतर और जो है जुब्बरहट्टी में भी हवाई अड्डे हैं, और एक चौथा जो है प्रपोज्ड है। ठीक है, नागचला में, मंडी के नागचला में प्रपोज्ड है। शिमला कालका रेल मार्ग का छड़ी से सर्वे किसने किया था? तो ये भलकूराम ने किया था, और उसके इंजीनियर थे एचएस हरिंगटन। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन ने इसको हरी झंडी दिखाई थी 1903 में, शिमला कालका रेल मार्ग को हरी झंडी पहली बार। ठीक है, 103 सुरंगें हैं, 96 किलोमीटर लंबी है ये, 103 सुरंगें, और बड़ोग सुरंग जो है वो सबसे बड़ी है। कालका शिमला की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? बरोग है, सोलन में, 1143 मीटर के आसपास लंबी है ये, 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी। मणि ये पर्यटन स्थल कहाँ पर है, किसके पास है? तो ये रोहतांग दर्रे से 10 किलोमीटर पहले है, तो रोहतांग के पास है। फिर हिमाचल में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च किया गया था? तो ये सड़क निर्माण पे किया गया था, लगभग 50%। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन हो गए। अब हम विविध पे चलते हैं। सुमन रावत जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये एथलेटिक्स है, इनको 1987 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था, और साथ ही साथ परशुराम अवार्ड भी जो है वो मिला था सुंदरनगर। पैराग्लाइडिंग के लिए कौन सा स्थान फेमस है? बीट बिलिंग जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है कांगड़ा में। ठीक है,
फिर 1993 में एवरेस्ट पे चढ़ने वाली हिमाचली बाला कौन थी? उस समय ये सबसे कम उम्र की जो थी भारतीय थी, अब तो नहीं है, तो डिक्की डोलमा थी, मनाली से जुड़ी हुई। 1987 में पहला परशुराम अवार्ड किसको मिला था? तो ये सुमन रावत को मिला था। ठीक है। 9 होल गोल्फ कोर्स मैदान कहाँ है? गोल्फ का मैदान कहाँ पर है? तो ये नालदेहरा शिमला में है। ठीक है। फिर है डूरंट कप, ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है। ठीक है। अब तो ये हिमाचल में नहीं, पूरे देश की प्रतियोगिता है डूरंट कप फुटबॉल की। तो पहले ये शिमला में के अन्नाडेल मैदान में होती थी। ठीक है। बाद में इसको जो है वो ले गए थे। फिर हिमाचल का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चायल जो है सोलन जिले में है। चायल ये किस जिले में है? तो ये सोलन जिले में है। ठीक है। सबसे ऊंचाई पे स्थित क्रिकेट ग्राउंड बोला जाता है चायल को। SCRT, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जैसे NCRT होता है 1961 में बना है NCRT, ऐसे ही SCRT है। ठीक है। तो SCRT जो है वो सोलन में स्थित है। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको चौधरी श्रवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये पालमपुर में स्थित है। और ये कब बनी थी? 1978 में जो है ये बनी थी, शांता कुमार के टाइम में। महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर है स्थित है? तो ये नाहन में स्थित है महिमा लाइब्रेरी। और ये जो है ये अमर प्रकाश ने जो है महिमा लाइब्रेरी जो है वो बनाई थी। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है? ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये सुजानपुर टीरा में है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो 1970 में एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है। 71 में नहीं हुई है, 70 में एस्टेब्लिश हुई है। 71 में हाई कोर्ट और लोक सेवा आयोग है। हिमाचल प्रदेश में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो टांडा में स्थित है। ठीक है। तो पहला तो मेडिकल कॉलेज आपको IGMC पता ही है, शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। दूसरा है टांडा में राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज। ठीक है। ये कांगड़ा में 1996 से 97 तक बना है। 1885 में जो रिपन हॉस्पिटल बना था उसका 1990 में क्या नाम रख दिया गया? तो ये दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा गया। ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल पहले रिपन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। 1885 में बना है ये। 1990 में इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल रखा गया। ठीक है। और इंदिरा गांधी IGMC जो है वो स्नोडन के नाम से जाना जाता था, स्नोडन हॉस्पिटल। 1966 में इसका नाम जो है फिर IGMC जो है वो चेंज कर दिया गया 1985 में। राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर है? तो ये कांगड़ा के पपरोला में स्थित है। ठीक है। और ये 1978 में एस्टेब्लिश हुआ है, राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला। ठीक है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पर है? ये कसोली में है, सोलन के कसोली में। ठीक है। यहाँ पे कुत्ते के काटने की दवाइयां भी जो है वो बनाई जाती हैं। ठीक है। हाइड्रोफोबिया की। IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में है। लॉर्ड डफरिन ने बनाया था 1884-85 में। ठीक है। इसको राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है। और ऑब्जर्वेटरी हिल पे स्थित है ये। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट, पर्वतारोहण संस्थान, ये मनाली में है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था माउंटेनियरिंग संस्थान मनाली में। ठीक है। राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये जोगिंदरनगर के मंडी में है। पटवारियों की ट्रेनिंग, कानूनगो, नायब तहसीलदार इनकी ट्रेनिंग के लिए ये है राजस्व प्रशिक्षण संस्थान। सरदार अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पर है? तो ये पंचकुला डलहौजी में है। ठीक है। चंबा में, डलहौजी के पास। फिर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो ये पहले तो जुनगा में था, अब जो है ये कांगड़ा के डरोह में स्थित है। जुनगा में अब स्टेट फॉरेंसिक लैब जो है वो स्थित है। और डरोह में जो है वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है। शिमला में किस साल गेटी थिएटर खोला गया था? तो ये 1887 में खोला गया था गेटी थिएटर। और यहाँ पे पहला जो नाटक था वो उसका मंचन किया गया था वो था टाइम विल टेल। लिंटन मेमोरियल कहाँ पर है? लिटन मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। तो ये नाहन में है। इसको दिल्ली गेट के नाम से भी जानते हैं लिटन मेमोरियल को। वार मेमोरियल जो है जिसको युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये धर्मशाला में स्थित है। और लॉर्ड एल्गिन की समाधि कहाँ पर है? तो ये धर्मशाला में स्थित है, लॉर्ड एल्गिन की समाधि। ठीक है। 150 क्वेश्चन हमने कर ली है। लास्ट जो है विविध का। फिर नोरा रिचर्ड का संबंध किससे है? अंद्रेटा से है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी है जहां पर। ठीक है। और नोरा रिचर्ड्स का संबंध भी शोभा सिंह से है। ठीक है। कांगड़ा में है अंद्रेटा। रस्किन बॉन्ड का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये रस्किन बॉन्ड का जो जन्म है वो कसोली में हुआ था, सोलन में। ठीक है। किस वर्ष धर्मशाला जो है वो दलाई लामा का अस्थायी मुख्यालय बना? तो 1959 में धर्मशाला में आए थे दलाई लामा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो किस व्यक्ति ने गढ़ा है? तो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। आज
हिमाचल प्रदेश का जो नाम है वो किस व्यक्ति ने दिया। जैसे रुपए का जो चिन्ह बनाया है ना, आर और बीच में वो निशान करके आर, तो वो प्रोफेसर उदय कुमार ने बनाया। उसी तरह से हिमाचल का नाम जो है वो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने दिया है। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का सबसे बड़ा जिला तो लाहौल स्पीति और सबसे छोटा जिला जो है वो हमीरपुर है। ठीक है, 13,835 वर्ग किलोमीटर लाहौल स्पीति का है। ठीक है, लगभग 24.85% है। हमीरपुर जो है वो सबसे छोटा जिला है। हिमाचल के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? तो एनसी मेहता, ये हमने बात कर ली है। 1948 में पहले चीफ कमिश्नर है एनसी मेहता, पहले मुख्य आयुक्त। सबसे कम आबाद गांव वाला जिला तो ये कुल्लू है। 172 के आसपास ही आबाद गांव थे यहाँ पर। सबसे कम आबाद गांव है कुल्लू जिले में, लाहौल स्पीति से भी कम। ठीक है, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला जिला ये शिमला है। ठीक है, और वर्तमान में हिमाचल में 2 नगर निगम हो गए, शिमला और धर्मशाला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है हिमाचल प्रदेश का, तो उसके पहले अध्यक्ष थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो केएल मेहता। केएल मेहता जो है, एनसी मेहता और केएल मेहता में कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी? तो सरोज शर्मा थी। ठीक है, वर्तमान में डेजी ठाकुर है। पहली अध्यक्ष कौन है हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फिर है हिमाचल प्रदेश के पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता कौन थे? तो ये गंगवीर सिंह थे। ठीक है, फिर है भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो ये राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, हिमाचल से प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। हिमाचल के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? पीसी राणा। ठीक है, वर्तमान में कौन है ये भी पूछ लेते हैं कई बार, देश का कौन है, ये सब हमने करंट में जो है डिस्कस किया था। हिमाचल का मिनी काशी, मिनी बनारस किसको कहा जाता है? छोटा बनारस, तो मंडी को कहा जाता है। हिमाचल में कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित पद्मदेव कविराज के नाम से प्रसिद्ध है। हिमाचल में महर्षि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो निकोलस रोरिक, जिनके रोरिक आर्ट गैलरी है रूस के। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से एकमात्र हिमाचली जो जिसको ये मिला है तो विजय कुमार है। ठीक है, इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। ठीक है, शूटिंग में एकमात्र पदक, हमीरपुर से हैं ये। प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन है हिमाचल से? चिरंजी लाल वर्मा। ठीक है, कृषि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर की 1978 में जो बनी है, चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी, उसके पहले वाइस चांसलर कौन थे? हेतराम कालिया। ठीक है, आर.के. सिंह जो है वो एचपी यूनिवर्सिटी के थे, और एम.आर. ठाकुर जो है वो वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी जो नौणी में है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की, उसके जो है वो पहले वाइस चांसलर थे। और चांसलर कौन होता है? राज्यपाल जो है वो चांसलर होता है। ठीक है, और वाइस चांसलर जो है वो फिर जैसे हेतराम कालिया, रामकरण सिंह, एम.आर. ठाकुर जो है ये तीनों ही वाइस चांसलर रहे हैं। फिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जयवंत राम। ठीक है, और कृष्ण चंद्र जो थे वो पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अभी कौन है वर्तमान में? ठीक है, क्योंकि चीजें जल्दी जल्दी जो है वो बदल जाती हैं, वो आपको याद रखना है वर्तमान में कौन है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष तो हंसराज हैं। ठीक है, चंबा के चुराह से, लेकिन इस समय अध्यक्ष कौन है? विपिन परमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो जटोली मंदिर है सोलन का, ये सबसे ऊंचा है, ऊंचाई पे स्थित नहीं, ऊंचा मंदिर। ठीक है, हिमाचल का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये शिल्ली है। ठीक है, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य 2 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ की है? तो किन्नौर की 819। ठीक है, लेकिन किन्नौर का चाइल्ड सेक्स रेशियो ज्यादा है, 963। ठीक है, सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो ऊना जिले की है, और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो है वो हमीरपुर की है। सबसे कम किन्नौर की, सबसे ज्यादा हमीरपुर की। चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति की और सबसे कम ऊना की, और किन्नौर की 963 है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? हिमाचल का तो 123 है। ठीक है, और सबसे ज्यादा है हमीरपुर का 406, और सबसे कम कहाँ का है? लाहौल स्पीति का 2। तो ये 175 क्वेश्चन थे टोटल, जो आपके एचपीजीके के लगभग सभी टॉपिक हमने कवर किए। ठीक है, आपको आइडिया देने के लिए कि भी किस तरह के हिमाचल जी के क्वेश्चन थे। धन्यवाद, थैंक यू।